हेलो माय एक्स गर्लफ्रेंड। मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से शादी की है तो इस नाते मैं तुम्हारी भाभी हुई, समझे? पर अभी तक तो मैं सिंगल हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपने कंगाल पति को छोड़ के ना मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ और इसीलिए आज तक मैंने शादी नहीं की। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पति का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो रोड पे आने वाला है, और वैसे भी मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम अपने पति को छोड़ के ना वापस मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। तुम ना ये अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। देखो काजल, मेरे पास ना शादी के बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। सोच लो काजल, ऐसा सुनहरा मौका ना कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो तुम ना बाद में बहुत पछताओगी, और वैसे भी तुम्हारे पति के पास तो कुछ भी नहीं बचा, उसकी कंपनी सील हो चुकी है। अब तो ये घर भी नीलाम होने वाला है। सोच लो, क्योंकि काजल मैं ना तुम्हें कॉलेज के टाइम से पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें आज ऐसी गरीबी हालत में नहीं देख सकता। और काजल, अगर आज तुमने मुझसे शादी कर ली ना तो मैं तुम्हें लग्जरी कार, बहुत बड़ा बंगला और 10 करोड़ की एफडी गिफ्ट कर दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, देखो रोहित को फोन करके ना कोई फायदा नहीं है, वो मार्केट गया हुआ है और अपना फोन यहीं छोड़ के गया है। देखो राहुल, मैं जानती हूँ कि कभी हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो बात मेरी शादी से पहले की थी, और तुम्हें भी पता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है। देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन एक बार जब बुरा वक्त आ जाता है ना तो उसको सही होने में सालों लग जाते हैं। और वैसे भी मैं रोहित से मिलने नहीं आया था, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बस बहुत हो गया, और अब ना मैं अपने पति के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझे? अरे मैं तो तुम पे दया करके तुम्हारा भला सोच रहा था, और उल्टा तुम मुझ पे ही भड़क रही हो। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? और वैसे भी मैंने उनसे शादी की थी, उनके पैसों से नहीं। देखो काजल, खुशी ना पैसों से आती है, और जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो तुम खुश कहां से रहोगी? राहुल, तुम ना बहुत गलत हो। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा जरूरी नहीं होता है, अपने पार्टनर के लिए लॉयल होना जरूरी है और उसका साथ देना जरूरी है। और मैं इस बुरे वक्त में ना अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे उसका अच्छा वक्त हो या फिर उसका बुरा वक्त हो। और मैंने ना तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, अब चुपचाप से ना मेरे घर से निकल जाओ, समझे? अरे बस करो भाभी, ज्यादा गुस्सा मत करो। अरे रोहित, बाहर आ जा, अपना भाभी का गुस्सा मुझसे झेला नहीं जाएगा। रोहित, ये सब क्या है? देखा राहुल, कितनी लॉयल है मेरे साथ। हाँ भाई, तू बिल्कुल ही सही था। अब मुझे कोई बताएगा कि ये सब चल क्या रहा है? अरे भाभी, मैं बताता हूँ। जब मैं यहाँ आया था ना तो ये बैठ के यहाँ पे रो रहा था, मुझे बोल रहा था कि इसका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और अब घर के खर्चे कैसे चलेंगे, तेरी भाभी कैसे एडजस्ट करेगी, कहीं वो छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। बस इसीलिए मैंने उसको कहा क्यों ना भाभी का टेस्ट लिया जाए। बस इसीलिए भाभी, हम दोनों ने मिलकर ना ये सब ड्रामा किया। अच्छा, और तुम उस टेस्ट के लिए तैयार भी हो गए? काजल, मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता, और आजकल तो तुम जानती हो पति पत्नी के रिश्ते कैसे हो गए हैं कि पति के पास थोड़े पैसे कम क्या हुए तो पत्नी अपने गरीब पति को छोड़ के किसी अमीर से रिश्ता जोड़ लेती है। बस इसीलिए मैं बहुत डर गया था और मैंने ये सब किया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ काजल कि सब पहले जैसा हो, ठीक हो जाए। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं समझ सकती हूँ रोहित, और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मेरा यकीन करो। और इसलिए मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया था कि इस बुरे वक्त में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, और मेरी जॉब भी लग गई है और मैं टीचर भी बन गई हूँ। बस यही खुशखबरी मुझे आज तुम्हें देनी थी। और देख लेना रोहित कि अब हमारी ना सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और तुम भी टेंशन मत लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच काजल, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, आज के बाद ना मुझ पे ऐसे शक मत करना, समझे? ऐसी पत्नी बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।